नमस्कार, अस्क न्यूज में आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो को चुन चुन कर लाते रहते हैं, फिर भी बहुत सारे भाई हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, संसद में अमित शाह बहुत गुस्से में दिखे जब पाकिस्तान की बात हो रही थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों की मदद करती है, कांग्रेस आतंकवादियों का साथ देती रहती है। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। आतंकवादियों के लिए रोना आता है और ये हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो, गए सीमा पर गए हो पाकिस्तान, तो कई बार गए हो। फिर से बोलता हूँ, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं। ये यहाँ से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते हैं। दोस्तों, जब ये पाकिस्तानी पत्रकार इस लड़की से पूछती है कि आपको विराट कोहली क्यों पसंद है, तो इस महिला की जवाब सुनकर विराट कोहली बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, विराट कोहली में ऐसी क्या खास बात है जो बाबर आजम में नहीं है, और बाबर आजम ऐसी क्या खास बात है जो विराट कोहली में नहीं है? कॉन्फिडेंस। आपको पता है विराट कोहली हारा हुआ मैच अपनी टीम को जितवा देता है, तो वो कॉन्फिडेंस है ना। और हम जीता हुआ मैच इंडिया को देकर वापस आ जाते हैं। अच्छा, अगर आपको एक डिनर डेट पे जाना हो, विराट या बाबर, किसके साथ जाएंगे? बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। दिल तो वैसे विराट करते हैं, वरना फिर पाकिस्तानी तो इसलिए फिर बाबर आजम। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ नहीं आ रही मुझे, क्या कर रही हो? अच्छी बात है, कभी कहती हो बाबर को सपोर्ट कर रही हो, एज अ कैप्टन बाबर पसंद भी नहीं है, डेट पे विराट के साथ जाना है, खिचड़ी पक गई है। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ दी मुझे समझ में नहीं आ रही है। विराट के अगर कंपेयर किया जाए तो फिर तो बाबर आजम ठीक है। और अगर बाबर आजम के आगे पाकिस्तानी कोई और अच्छा जो के अच्छी तरह मतलब तो अंधभक्ति सीखना है तो इस औरत से सीखिए जो कहती है कि चाहे गैस 50,000 का ही क्यों ना हो जाए, चाहे गैस 1 लाख का ही क्यों ना हो जाए, चाहे चीजें बहुत महंगी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम वोट तो सिर्फ मोदी को ही देंगे। आप बताइए इस महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं? खाना बनाती हैं आप? मैं बनाती हूँ। कितने का सिलेंडर आता है? भाई साहब 800 का आता है। फंस गया सीएम। कितने का आता है? 1100। नहीं, कम हो गया। मेरी बात सुनिए आप। कम हो गया। आपको ऐसे कहना चाहिए कि मोदी जी नहीं होते तो सिलेंडर 3000 में आता। मोदी जी नहीं होते, सुनिए तो, मोदी जी नहीं होते तो पेट्रोल 500 का आता। थोड़ा अच्छे से डिफेंड कीजिए। चाहे सिलेंडर हो जाए 5000 का, चाहे तेल हो जाए 500 रुपए लीटर, आएगा तो मोदी ही। मेरा देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। कब हो गया ये? लेकिन किसानों को अपना हक चाहिए, वो भी हम मांगेंगे। कितना का पेट्रोल होना चाहिए? 500 का। नहीं, जो मर्जी हो जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन देश मेरा सुरक्षित रहे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। किसान माला माल हो गया है। कैसे हुई? 15 लाख रुपए आ गए। योगी आदित्यनाथ का यह बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी का मजाक उड़ाते हैं। यूं कहिए कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। इनके शिक्षा मंत्री इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है। उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपा ही होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार। चौपट शिक्षा। तो जब मोहतरमा से पूछा गया कि भारत किसके साथ होना चाहिए, भारत के लोगों को किसके साथ होना चाहिए, तो इस मोहतरमा का क्या जवाब रहता है, आप खुद सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि भारत को उसके साथ खड़े होना चाहिए जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसके साथ कोई नहीं है, भारत को उसके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि साथ में कोई नहीं है। इसके साथ जुल्म हो रहा है। ऑफ कोर्स पैलेस्टीनियंस एंड गाजा के साथ। सबसे पहले इजराइल के साथ है। सुनने की हिम्मत रखते हो ना मैम? बिल्कुल
फैक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। मैडम ने बोला कि फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। मैडम जी से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले 7 अक्टूबर को जब इजराइल में एक फेस्टिवल चल रहा था, तो सबसे पहले अटैक किसने किया था रॉकेट्स डाल के? मैं फैक्ट्स में जनरली एक बात कर रही हूँ, क्योंकि फैक्ट्स को लेके ना अभी मैं लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने बैठूंगी ना। साथ है फिलिस्तीन के साथ हो? सबसे पहला क्वेश्चन। मैं ह्यूमैनिटी के साथ हूँ। अच्छा। और अपने साथ आपके लिए सबसे पहले आपकी कंट्री आएगी, आपके लिए सबसे पहले भारत में ह्यूमैनिटी है कि नहीं है, ये बताइए, है कि नहीं है? लेकिन अगर भारत और फिलिस्तीन में से चूज करने की बारी आएगी तो आप किसको डाइवर्ट मत कीजिए। भारत और फिलिस्तीन में से चूज करने की सिंपल बारी सा आपसे क्वेश्चन पूछा है, के साथ नो मैं। इफ नो बट, आर यू विद इंडिया और विद फिलिस्तीन? कोर्स इंडिया। इंडिया ना, तो अब मैं इनका जवाब दे दूं। इन्होंने बोला कि फिलिस्तीन में बहुत दुख है, ईरान में बहुत दुख है, इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। आपको पता है जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पहलगाम अटैक के बाद, नाम सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर? बिल्कुल सुना है। उसमें पाकिस्तान जो मिसाइल दाग रहा था ना भारत पे, उसका नाम था फतेह मिसाइल। और फतेह मिसाइल आती कहां से? उसका मैन्युफैक्चरर है ईरान। तो एक तरफ ईरान मिसाइल दे रहा है पाकिस्तान को कि हमारे भारत पे मारो, सुनते रहना मैम। और दूसरी तरफ जो भारत यूज कर रहा था ना, जिसमें आता है स्पाइस बॉम्ब, जिसमें आता है हरूप ड्रोन, जिसमें आता है MRSAM मिसाइल है, जिसमें आता है बराक 8 मिसाइल, जिससे हम अपने भारत को डिफेंड कर रहे थे, वो हमें दिया था इजराइल ने। तो अब पत्रकार महोदय आप और ये मोहतरमा ये मुझे बता दें कि हम किसका समर्थन करें? उस इजराइल का जिसने हमारे भारत को डिफेंड करने में हमारी पूरी मदद करी है, चाहे वो 1971 वॉर हो, चाहे 1999। दोस्तों, एपिस्टीन फाइल ने बवाल मचा कर रख दिया है। इसमें बहुत सारी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। इस पंडित लड़की की बातों को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब बीजेपी वालों को ये लग रहा है कि मोदी जी के काले चिट्ठे खुल रहे हैं तो राहुल गांधी को पार्लियामेंट से ही बाहर निकाल दो, राहुल गांधी की संस्था ही रद्द कर दो, कि ना राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलेंगे ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि एपिस्टीन फाइल में पता है 6 मिलियन पेज हैं। समझ रहे हो? तुम खुद एक पत्रकार हो, ठीक है? 6 मिलियन पेज का मतलब क्या है? अभी तो केवल ना 3 मिलियन भी पेज वायरल नहीं हुए। सारे बड़े ना हाई प्रोफाइल लोगों की ना कुर्सियां डोल गई एपिस्टीन के नाम से, चाहे वो पुतिन हो जाए चाहे। खबर एपिस्टीन फाइल में नई खुलासा हुआ है। लड़की जो भारत की है वो भी इसका शिकार बनी हुई है। आपको बता दें कि जेफरी एपिस्टीन की जांच के नए दस्तावेज से पता चला है कि उसके नेटवर्क की पहुंच वैश्विक थी। इनमें एक संभावित भारतीय महिला पीड़ित का जिक्र है जिसे अमेरिकी अधिकारी मुआवजा और थेरेपी देने के लिए ढूंढ रहे थे। 2020 में एक ईमेल में भारत में अधिकारियों के समन्वय और न्यूयॉर्क क्राइम विक्टिम्स कन्वेंशन प्रोग्राम के उपयोग पर चर्चा की गई थी। यह खुलासा पीड़ितों को न्याय दिलाने की चुनौतियों को उजागर करता है और आरएसएस से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस की तुलना शैतान से करते हुए उसे पंजीकरण और फंडिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया और कहा कि वह गुरु दक्षिणा पर चलता रहता है। और ममता बनर्जी ने कहा, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे उन्होंने 58 लाख मतदाता नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बंगाल की अस्मिता और जनता के अधिकारों के लिए वो सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाए और इसे बंगाल के खिलाफ गहरी साजिश बताया। अगली खबर, राष्ट्रपति मैक्रो से मिले पीएम मोदी। आपको बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मैक्रो का चौथा भारत दौरा है जिसका मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग और संभावित राफेल लड़ाकू जेट सौदे पर है। दोनों नेताओं ने फ्रांस भारत रणनीतिक साझेदारी की प्रगति और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने मैक्रो के मुंबई दौरे पर खुशी व्यक्त की जो भारत के साथ फ्रांस की एकता को दर्शाता है।